भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से नफरत है। दिल्ली सरकार सड़क पे रहने वाले लोगों के लिए कैंप बना रही है, दूसरे का शेल्टर हाउस बना रही है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में डीडीए के अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठन गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि बीजेपी को गरीबों से नफरत है। ऐसा करने से उनके आशियाने उजड़ने वाले हैं, ये पार्टी का कहना है। संजीव झा ने कहा कि बीजेपी के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बेघर कर देते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए आप विधायक संजीव झा ने कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार का DUSIB गरीबों के लिए शेल्टर बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डीडीए को आगे करके जंगपुरा में झुग्गी झोपड़ियां तुड़वा रही है और सहारों को बेसहारा कर रही है। जहां झुग्गी बसी हुई है उसे DUSIB ने नोटिफाई किया है, लेकिन इस मामले में DUSIB को ही पार्टी नहीं बनाया गया है। हमारे विधायक DUSIB के साथ कोर्ट गए हैं। आपको बता दें कि आप विधायक ने आरोप लगाया कि फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन पर बैन है, लेकिन झुग्गी तोड़ने के लिए एग्जम्पशन लगाया जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि दिल्ली में बीजेपी के साथ सांसद हैं, उन्हें भी दिल्ली वालों ने ही वोट दिया है, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ठंड के मौसम में आशियाना उजाड़ा जा रहा है। संजीव झा ने अपील की है कि गरीबों के प्रति ऐसा रवैया न रखा जाए, इस डेमोलिशन को तुरंत रोका जाए। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबसे बातचीत करनी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से नफरत है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से नफरत है और लगातार भाजपा के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ दोहरा रवैया, उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम करती रही है। याद होगा आपको कि इसी समय में दिसंबर जनवरी के समय में ओखला में 2022 में झुग्गी झोपड़ी तोड़ा गया, लोगों के आशियाने उजाड़े गए। उसके विरोध करते हुए हमारे विधायक अमानत भाई को जेल भेजा गया था। गोविंदपुरी में आपको याद होगा कि डीडीए झुग्गी तोड़ने गया था। उस समय में हमारे वहाँ की विधायक जो अभी मंत्री भी हैं अतिशी जी गई, उनका विरोध किया, फिर कोर्ट से स्टे लेकर के आया। कस्तूरबा नगर में 5 महीना पहले आपने देखा कि डीडीए ने झुग्गी तोड़ा। बसंत विहार के इलाके में किस तरह से झुग्गी तोड़ा गया आप सबके सामने है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को आखिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, गरीबों से इतनी नफरत क्यों है। कल का वाकया है, अब ठंड होने लगी है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार सड़क पे रहने वाले लोगों के लिए कैंप बना रही है, दूसरे का शेल्टर हाउस बना रही है कि ताकि कोई सड़क पे ना सोए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जंगपुरा के एक इलाके में कल बुलडोजर चलाने की कोशिश करी। हमारे वहाँ के विधायक प्रवीण भाई हमारे साथ हैं, विस्तार से वो बताएंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों को आशियाने की उजाड़ने की कोशिश की गई थी। इसके बाद जंगपुरा से आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि DUSIB के 675 क्लस्टर नोटिफाई किए गए हैं। उनमें से 623 नवंबर का क्लस्टर सुंदर नर्सरी के पास है। अभी तक 25 मकान तोड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो आवेदक था जो इस मामले को लेकर कोर्ट गया था, उसका भी मकान तोड़ दिया गया है। यही कोर्ट है कि अवहेलना भी है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले ये कहते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज ये गरीबों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि DUSIB के नोटिफाई क्लस्टर को चिन्हित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। हमारी दिल्ली सरकार के वकील इन झुग्गी वाले गरीबों को इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
दिल्ली में पानी किल्लत और सप्लाई प्रभावित होने की आशंका और मंत्री अतिशी की ओर से उपराज्यपाल को भेजे गए नोट पर विधायक संजीव झा ने कहा कि जल बोर्ड में जो मेंटेनेंस के काम होते हैं उनका पैसा भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने रोक रखा है। उन्होंने कहा कि लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ सकता है, ये गलत राजनीति है। आप हमसे बदला लीजिए, दिल्ली वालों से नहीं। संजीव झा ने कहा कि मेरी उपराज्यपाल से अपील है कि आप दिल्ली के मुखिया हैं, आप वित्त सचिव को निर्देश दीजिए कि फंड रिलीज करें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जल बोर्ड के पास पैसे नहीं, पैसे हैं लेकिन रिलीज नहीं किया जा रहा है और ये एक राजनीति है और घृणित राजनीति है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अखबार।